हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। स्वागत है आपका हमारे वुमेन्स डे स्पेशल शो में। हम किसी से कम नहीं, कहने को ये बस एक लाइन है, लेकिन आज हसीनाओं को देखकर यकीन होता है कि ये वाकई किसी से कम नहीं है। खास तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो अपनी ब्यूटी विद ब्रेन और टैलेंट के दम पर इस मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में डट कर खड़ी हैं और आज देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने टैलेंट का परचम लहरा रही हैं। एक्ट्रेसेस आज गेम चेंजर साबित हो रही है। कैसे हो रहा है ये सब, कैसे आज सारा जमाना इनका दीवाना हो चुका है, आइए देखते हैं हमारे वुमेन्स डे स्पेशल शो हम किसी से कम नहीं में। कहते हैं कि अभिनय की कोई सीमा नहीं होती है और हमारे बॉलीवुड स्टार्स ने हमेशा इसे साबित किया है। कई बेहतरीन एक्टर्स के अलावा हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने भी अपनी एक्टिंग से लंबी उड़ानें भरी है। वुमेन्स डे के खास मौके पर आइए आपको मिलवाते हैं उन एक्ट्रेसेस से जिन्होंने ना कि सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी सफलता के झंडे लहराए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड हसीनाएं हैं जो अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। लेकिन कुछ हसीनाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अभिनय के दम पर देश के साथ साथ विदेशों में भी परचम लहराया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की, जिन्होंने मॉडलिंग से लेकर मिस वर्ल्ड का खिताब तक अपने नाम किया और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा और यहाँ भी अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए नाम कमाया। आज प्रियंका चोपड़ा विदेशी हसीनाओं को टक्कर दे रही है। वो लगातार सक्सेस की बुलंदियों को छू रही हैं। आज वो अपनी होम प्रोडक्शन फिल्मों का काम भी कर रही हैं। वहीं दूसरे नंबर पर है दीपिका पादुकोण, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई। वहीं प्रियंका की राह पर चलते हुए हॉलीवुड में भी डेब्यू किया। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी दीपिका पादुकोण नजर आ चुकी हैं। और अब बात उनकी जिन्होंने बॉलीवुड हसीनाओं को इंटरनेशनल मंच की राह दिखाई, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से विदेशों में परचम लहराया। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या रॉय बच्चन की। आखिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ऐश्वर्या की जो पहचान बनी हुई है उस तक पहुंच पाना किसी के बस की बात नहीं है। वो कई इंटरनेशनल ब्रांड को प्रमोट करती हैं, हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वहीं अगर बात की जाए मौजूदा समय में बॉलीवुड गर्ल नेक्स्ट डोर की, तो इसमें नाम आता है चुलबुली आलिया भट्ट का, जो स्टूडेंट बनकर इंडस्ट्री में आई थी। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन करण जौहर की ये स्टूडेंट एक्टिंग के मामले में सबकी गुरु बन जाएगी। छोटी सी उम्र में आलिया भट्ट ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां पहुंच पाने में लोगों को सालों लग जाते हैं। आलिया भट्ट आज मौजूदा एक्ट्रेस के लिए खतरे की घंटी बन चुकी हैं। एक्टिंग, डांसिंग और खूबसूरती का ताज इनके सर पहले ही सज चुका है। अगर पावरफुल एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो उसमें हम कंगना रनौत को कैसे भूल सकते हैं। फैशन क्वीन कंगना भले ही कंट्रोवर्शियल बयानों को लेकर खबरों में बनी रहती हो, लेकिन ये खुद कितनी बेहतरीन अभिनेत्री है इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। एक सशक्त महिला के तौर पर कंगना ने हमेशा खुद को साबित किया है अपनी फिल्मों के जरिए और अपनी पर्सनल लाइफ के जरिए। वहीं विद्या बालन भी अपने आप को सफल अभिनेत्री के तौर पर साबित कर चुकी हैं। अगर पर्दे के पीछे की क्वीन की बात की जाए तो एकता कपूर को कौन भूल सकता है। टीवी की क्वीन ने घर घर की कहानी और सास बहू जैसे सीरियल बनाकर एकता कपूर ने बालाजी टेलीफिल्म्स और अब बालाजी पिक्चर मोशन तक का कारोबार संभाला हुआ है। आज एकता कपूर इंडस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल महिलाओं में शामिल है। इसके अलावा बॉलीवुड की महिलाओं ने हमेशा खुद को साबित किया है और अपना परचम देश में ही नहीं विदेशों तक में लहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। आइए अब आपको उन फिल्मों की झलक दिखाते हैं जिन्हें एक बार हर लड़की को जरूर देखना चाहिए। इन फिल्मों ने ना सिर्फ सोच बदली बल्कि ये भी बताया कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अब सिर्फ ग्लैमर की गुड़िया नहीं है, वो अपने दम पर अभिनय के जरिए अच्छे को पानी पिला सकती हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में समय समय पर वुमेन सेंट्रिक फिल्में बनती रही हैं और एक्ट्रेस भी अपने दमदार अभिनय के जरिए ये बता देती हैं कि वो फिल्मों में सिर्फ ग्लैमर की गुड़िया बनने नहीं आई हैं, वो खुद के दम पर फिल्में हिट कराने का मादा रखती हैं। बीते साल एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी को लेकर यही उम्मीद की गई थी और वो उस पर फिट भी बैठी। फिल्म ने लोगों का दिल जीता। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। हिचकी वुमेन सेंट्रिक फिल्म साबित हुई और अपने नाम के अवार्ड भी किए। तो वही बॉलीवुड की नटखट चुलबुली एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी एक बार फिर से महिला प्रधान फिल्म राजी लेकर आई, जिसमें एक बार फिर आलिया ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। कंगना रनौत ने भी अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जरिए एक बार फिर सक्सेस का स्वाद चखा और महिला का रोल निभाया। वैसे भी झांसी की रानी की कहानी तो हर किसी की जुबानी हमने सुनी है, लेकिन बड़े पर्दे पर उसे देखने का मौका मणिकर्णिका के जरिए मिला, जिसे देखकर दर्शकों को भारत की महान वीरांगना की कहानी के बारे में जानने का मौका मिला।
वही संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत में महारानी पद्मावती का रोल प्ले कर दीपिका पादुकोण ने एक बार फिर से ये साबित किया कि वो किसी से कम नहीं है। रानी पद्मिनी की कहानी के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि महिला अपनी जान बान और शान बचाने के लिए जौहर तक कर सकती है। वहीं हाउसवाइफ को हमेशा यही समझा जाता है कि वो कोई काम नहीं कर सकती और इसी सोच और सपने को बदला फिल्म तुम्हारी सुलू ने। विद्या बालन की जबरदस्त एक्टिंग देखकर एक बार दर्शक फिर से उनके कायल हो गए। फिल्म के लिए विद्या बालन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। वहीं श्रीदेवी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश ने तो लोगों के दिल में जगह बनाई थी, लेकिन उसके बाद मॉम देखकर हर किसी की रूह कांप उठी थी। एक माँ अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यही श्रीदेवी ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से साबित किया। वही ऐसी ही कहानी को लेकर रवीना टंडन की मात्र भी बनी थी, जिसमें रवीना ने शानदार अभिनय किया था। वहीं शुजीत सरकार की फिल्म पिंक को कौन भूल सकता है, जिसने सबको झकझोर के रख दिया था। फिल्म ने सोसाइटी में वुमेन्स को लेकर सोच पर तीखे वार किए और बताया कि आखिर महिला की ना का मतलब ना ही होता है, इस शब्द के लिए कोई और पर्याय नहीं है। जब सोनम कपूर नीरजा बनी और उनकी कहानी बड़े पर्दे पर लेकर आई, तब भी फिल्म को शानदार रिस्पांस मिला। नीरजा एक ऐसी एयर होस्टेस की कहानी है जो अपनी जान देकर सैकड़ों यात्रियों की जान बचाती है। नीरजा का किरदार सोनम कपूर ने बेहद संजीदगी और साहस के साथ निभाया था। पीकू में एक बेटी अपने पिता के लिए कितनी खास होती है और इसके लिए वो सब कुछ कुर्बान कर देती है। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के बाप बेटी का रिश्ता दिखाया गया था। वहीं एकता कपूर की कंट्रोवर्शियल फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का भले ही दर्शकों को रास नहीं आई, लेकिन इस फिल्म ने इंटरनेशनल लेवल पर कई अवार्ड्स अपने नाम किए। कंगना रनौत तो हमेशा ही अपनी फिल्मों के जरिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात साबित करती हैं। फिल्म तनु वेड्स मनु हो या फिर तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, इन दोनों ही फिल्मों को नहीं भूला जा सकता है। इन फिल्म में कंगना रनौत ने डबल रोल प्ले किया था। दोनों ही किरदार एक दूसरे से बेहद जुदा थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वहीं प्रियंका चोपड़ा को भी बड़े पर्दे पर सशक्त किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। स्पोर्ट्स पर बेस्ड उनकी फिल्म मैरी कॉम बहुत शानदार कमाई करके गई। वहीं सात खून माफ में भी उन्होंने दमदार रोल प्ले किया कि पूछिए मत। फिर उनकी फिल्म फैशन को कैसे भूला जा सकता है, जिसमें कंगना रनौत के साथ और भी कई एक्ट्रेसेस थीं। फैशन की रंगीन दुनिया के पीछे छिपी काली सच्चाई के राज उजागर करती ये फिल्म हर किसी का दिल जीत ले गई और प्रियंका और कंगना को उनके रोल के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। वही कंगना रनौत की क्वीन भी इसी लिस्ट में है, जिसने सिखाया कि एक औरत किसी क्वीन से कम नहीं है, वो जिंदगी अपने शर्तों पर भी जी सकती है। फिल्म शानदार थी, इसने कई अवार्ड अपने नाम किए और बॉक्स ऑफिस पर पैसों की खूब बरसात हुई। इसी तरह कमबैक हिट हुआ था रानी मुखर्जी का। मर्दानी फिल्म में रानी मुखर्जी एक सख्त पुलिस अधिकारी की भूमिका में थी, जो बच्चियों को देह व्यापार के धंधे से मुक्त कराती हैं। इसी तरह विद्या बालन की फिल्म कहानी और कहानी 2 भी विद्या के कांधों पर थी। थ्रिलर और सस्पेंस से ये फिल्में भरपूर थी, जिसमें विद्या का किरदार बेहद मजबूत रहा। वहीं विद्या बालन ने 2011 में फिल्म डर्टी पिक्चर से सिल्क स्मिता का बोल्ड और ग्लैमरस किरदार निभाया। फिल्म पूरी तरह से महिला प्रधान थी और सुपरहिट साबित हुई। कोंकणा सेन शर्मा की पेज 3, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की ब्लैक को कैसे भूला जा सकता है। बेहतरीन अदाकारी और समाज को एक नया आयाम देती इस फिल्म ने एक नई सोच को जन्म दिया। वैसे फिल्म मेकर्स हर बार कोशिश करते हैं वुमेन सेंट्रिक फिल्म बनाने की, कोई इसमें सफल होता है तो कोई असफल। ये टॉपिक हमेशा फिल्मी पर्दे पर छाया रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी ये स्पेशल पेशकश।